Good evening, everyone. Welcome to day 7. आज 7 दिन हो गए हमको। आज हमारी जो अप्रोच है वो थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। आज हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस से या कुछ रिडल से। देन हम जो हमारा जो नॉर्मल रूटीन रहता है वही करेंगे। स्टार्टिंग में रहेगा करंट अफेयर्स, देन हमारी इंग्लिश, देन हमारा एक कोई टॉपिक। आज जो टॉपिक है वो है पॉलिटी का। पॉलिटी में किसका है? अटॉर्नी जनरल का। ठीक है। और बीच में है डिफेंस का कुछ पार्ट। ओके, आज हम ये सब पढ़ेंगे। पहला जो क्वेश्चन हमारा हुआ है कि डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज एस्टैब्लिश्ड अ ट्रॉफी ऑन माय नेम। व्हाट्स माय नेम? ठीक है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज ने एक ट्रॉफी अनाउंस की है अभी। वो किसके नाम पे की है? ठीक है। ये डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज जो है ये हमारा कहाँ है? इसका जो हेडक्वार्टर, ये जो क्वेश्चन आ चुका है एफकेट में, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वेलिंगटन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, वेलिंगटन में इसका हेडक्वार्टर। और जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैप्टन वरुण सिंह। ठीक है, कैप्टन वरुण सिंह के नाम पे ये ट्रॉफी का नाम रखा गया उनके ऑनर में, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में। ठीक है। ये कौन थे कैप्टन वरुण सिंह? कैप्टन वरुण सिंह जो हमारे सीडीएस थे बिपिन रावत, इनका जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें ये कैप्टन थे। उस प्लेन के ये कैप्टन थे जिसमें इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, न्यूज देख लेते हैं वाला। फ्रॉम एवरेस्ट टू टॉप गन स्टाफ कॉलेज नेम्स अवार्ड आफ्टर वरुण सिंह। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? वेलिंगटन में है। किसके नाम पे? कैप्टन वरुण सिंह के नाम पे, जो कि डेथ हो गई थी इनकी सीडीएस बिपिन रावत के साथ। ठीक है, हेलीकॉप्टर क्रैश में। नेक्स्ट जो रिडल है हमारा वो है, आई जस्ट स्पेंट $44 बिलियन, कैन यू गेस मी? $44 बिलियन अभी किसी एक एंटरप्रेन्योर ने खर्च किए हैं ट्विटर को बाय करने के लिए। उसका नाम होता है, तो ये तो आपको सबको ही पता होगा, ये कौन है? ये है इलॉन मस्क। ठीक है, इलॉन मस्क से आपको क्या याद आना चाहिए? आपको याद आना चाहिए पॉइजन पिल। ठीक है, इलॉन मस्क के और क्या आना चाहिए? टेस्ला। ठीक है, और अब इलॉन मस्क से और क्या याद आना चाहिए? ट्विटर। ठीक है, इलॉन मस्क का नाम पढ़ते ही आपको ये सब चीजें याद आनी चाहिए। ये न्यूज देख लो, इलॉन मस्क स्ट्राइक्स डील टू बाय ट्विटर फॉर $44 बिलियन। शक्ल बताने की जरूरत नहीं है, इनको सबको हर कोई जानता है। इलॉन मस्क ने ट्विटर बाय कर लिया 44 बिलियन की डील पे। ठीक है, आई एम फ्रेंच एंड कैरी हैमर विद मी, हु एम आई? ये इंटरेस्टिंग है। मैं फ्रेंच हूँ और मैं हैमर कैरी करता हूँ। हैमर कौन कौन कैरी करता है? हैमर थॉर भी कैरी करता है। थॉर आपको पता है मार्वल का एक सुपर हीरो है, और ये उसकी बात नहीं हो रही, ये फ्रेंच है। वो तो थॉर जो होता है वो तो भगवान रहता है, वो तो एसगार्ड का राजा रहता है। ये उसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये आपकी बात कर रहे हैं राफेल की। राफेल की बात हो रही है। राफेल क्या है? हमारा फाइटर जेट है। इससे और क्या याद आ रहा है? इससे याद आ रहा है कि 36th एडिशन हमारा नेक्स्ट मंथ आने वाला है। ठीक है, राफेल की एक मिसाइल है जिसका नाम है हैमर।
ठीक है। इसकी एक और मिसाइल है जो मैंने पढ़ाई थी सब, निका और हैमर। ये सब किसकी मिसाइल नहीं है? राफेल फाइटर जेट की। ठीक है, देख लेते हैं न्यूज। इंडियन राफेल फाइटर जेट एड्स हैमर स्टैंड ऑफ वेपन टू इट्स लिथल आर्सेनल। ठीक है, हैमर मिसाइल ऐड हुई है इसमें। ये फाइटर जेट है, कहाँ का है? फ्रांस से हमने खरीदा है। ओके, फिर नेक्स्ट रिडल है हमारी वो ये है कि आई कैन ट्रेवल फ्रॉम रशिया टू अमेरिका इन सेकेंड्स एंड आई एम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड, टेल माई नेम। रशिया से अमेरिका सेकेंड्स में जा सकती है, ठीक है, और मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड है। ठीक है, ये हमारा, आप सोच रहे हो सनलाइट नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है, इसका आंसर क्या होगा? जितनी तेज चलती हो और इतनी पावरफुल हो, ऐसी क्या चीज हो सकती है? आपके दिमाग में आ गया होगा ये कोई मिसाइल है। ठीक है, कौन सी मिसाइल है? ये है ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, बेसिकली कौन सी मिसाइल की बात हो रही है? ये बात हो रही है जो करंट में न्यूज में थी, वो थी सरमत। सरमत से है, सरमत कौन सी है? ये है हमारी रशियन ICBM। अभी इसका रिसेंटली टेस्ट हुआ है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, न्यूज देखो इसकी। रशिया जस्ट टेस्टेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हो गया है आगे, लार्जेस्ट टिप्ड मिसाइल। ठीक है, तो आने ये है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल है। ठीक है, तो आज तक की सबसे डेंजरस मिसाइल है ये, मतलब सबसे ज्यादा जो डैमेज करने वाली मिसाइल है वो सरमत है। कहाँ की है ये है रशिया की। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई कैन स्पीक बट आई कांट वोट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज माई परमानेंट क्लाइंट एंड आई कांट गो अगेंस्ट इट। मैं बोल सकता हूँ बट मैं वोट नहीं डाल सकता, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो मेरी परमानेंट क्लाइंट है, तो मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। तो मैं कौन हूँ? ठीक है, इसका आंसर होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनके बारे में आज हम पॉलिटी में, हमारा यही टॉपिक है। इनकी कुछ पावर्स में से एक है कि ये पार्लियामेंट यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में जाके वहाँ पे गेस्ट बन सकते हैं, पर वहाँ पे वोट नहीं डाल सकते। ठीक है, अपना वहाँ पे बोल भी सकते हैं बट वहाँ जाके वोट नहीं डाल सकते। वहाँ की कोई भी प्रेसिडिंग में, पार्लियामेंट की कोई भी प्रेसिडिंग में वोट नहीं डालेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इनके क्या, ये मतलब हाईएस्ट लॉ पर्सन होते हैं किसी इंडिया में। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इन्हीं के पास आती है अपना कोई भी लीगल केस हैंडल करवाने के लिए। किसमें? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। ठीक है, और ये इनके खिलाफ कभी नहीं जाते। इनके बारे में आज हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अब आ जाता है करंट अफेयर पे। पहला जो करंट अफेयर है हमारा, जो रिलेटेड है आगरा से। आगरा फर्स्ट सिटी बनी है जो वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम बनाएगा। ठीक है, यूपी's आगरा becomes first city to have vacuum based sewer systems। ठीक है, फर्स्ट सिटी है इंडिया की जो वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद होगा कोचीन का।
पहले यहाँ पे आगरा में ट्रायल करके देख रहे हैं कि ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं। फिर कोचिन ने बोला है कि अगर सक्सेसफुल होता है तो हम भी ये चीज इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले आगरा को एक्सपेरिमेंट लैब बना रखा है इन्होंने अभी। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज है हमारी, एक रेडियो स्टेशन लॉन्च हुआ है जिसका नाम है दूधवानी। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है हमारा एनिमल हस्बेंड्री से। इससे सीडीएस कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि रिसेंटली दूधवानी वाज इन न्यूज, इट वाज रिलेटेड टू विच हस्बेंड्री। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, दूधवानी एक रेडियो स्टेशन का नाम है जो एनिमल हस्बेंड्री पे बेस्ड है। ठीक, नेक्स्ट हमारी एक डिफेंस एक्सरसाइज हो रही है जिसमें बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी पार्ट ले रही है, नाटो भी जिसमें पार्ट ले रहा है। इसमें इसका नाम क्या है? इसका नाम है लॉक्ड शील्ड्स। लॉक्ड शील्ड्स नाम की एक एक्सरसाइज हो रही है। ये किससे रिलेटेड है? ये है साइबर सिक्योरिटी से। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है ये इसमें लॉक सिटीज और इसकी नाटो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, कहाँ हो रही है ये हमारी हो रही है तालिन, एस्टोनिया में। एस्टोनिया की कैपिटल है तालिन। ठीक है, ये कैपिटल है इसका, एस्टोनिया कैपिटल तालिन में एक एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम है लॉक्ड शील्ड्स। किससे रिलेटेड हो रही है? ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है ये। ठीक है, और नाटो भी इसका पार्ट है। नेक्स्ट हमारी एक सैड न्यूज है। सैड न्यूज क्या है? एल्वेरा ब्रिटो। एल्वेरा ब्रिटो जो है इनकी डेथ हो गई है। ये कौन थी? ये एल्वेरा ब्रिटो फॉर्मर इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम कैप्टन थी। वुमेन्स हॉकी टीम कैप्टन। ठीक है, एल्वेरा ब्रिटो जो वुमेन्स हॉकी टीम के कैप्टन। नेक्स्ट इज हमारा फीफा अंडर 1917 जो अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप है फीफा का, वो कहाँ आने वाला है? वो आने वाला है हमारा इंडिया। ठीक, इंडिया का इसलिए इम्पोर्टेंट है। ज्यादातर जो बड़े जो इवेंट होने वाले होते हैं इसके जो क्वेश्चन पूछता है वो उसका आंसर इंडिया ही होता है, पर तुक्का नहीं मारना है, हम पढ़ के जाएंगे। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप है जो, वो कहाँ होने वाला है? वो होने वाला है इंडिया में, और इंडिया में कहाँ होने वाला है? वो होने वाला है मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है जमतारा की। नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज है जमतारा, ये वही वाला जमतारा, पर ये पॉजिटिव न्यूज है। जमतारा बिकम्स कंट्रीज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विद लाइब्रेरी इन एवरी विलेज। हर विलेज में एक लाइब्रेरी होगी। ठीक है, जमतारा एक डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट कहाँ है ये डिस्ट्रिक्ट है चंडीगढ़ पंचायत में। ठीक है, चंडीगढ़ पंचायत में जमतारा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उसमें हर विलेज में एक लाइब्रेरी है। ठीक है, ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना है ऐसा। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया फर्स्ट अमृत सरोवर प्रिपेयर्ड इन यूपी रामपुर। अमृत सरोवर बनाया गया है अभी, कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है यूपी के रामपुर में। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अमृत सरोवर कहाँ बनाया गया है? यूपी के रामपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट हुआ है 2022 में। ठीक है, कहाँ हुआ है? ये गांधीनगर में हुआ है। गांधीनगर से एक और भी रिलेटेड न्यूज है, क्या है वो? ट्रेडिशनल मेडिसिन वाली, जो मैंने पहली क्लास में पढ़ाई थी।
ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन। और यहाँ एक और चीज हो गई है, वो क्या है, ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट। ये कहाँ हुई है? ये हुई है गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट आज हम पढ़ लेते हैं रैंकिंग सिस्टम। रैंकिंग सिस्टम तीनों का कंपैरिजन में। ठीक है, इस एसएसबी में भी इम्पोर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग भी आते हैं इसके रिटर्न में भी। रिसेंट जो लास्ट जो एफकेट हुआ था उसमें भी मैच द फॉलोइंग आया था कि मतलब कौन सा किसके इक्वल होता है। ठीक है, आर्मी में जो स्टार्टिंग होती है वो आपको पता ही है, लेफ्टिनेंट से होती है। लेफ्टिनेंट कौन होता है? जो आईएमए से जो पास होता है ट्रेनिंग, या ओटीए से ट्रेनिंग करके जो पास होता है, मतलब कि जो सबसे जूनियर ऑफिसर होता है वो इंडियन आर्मी में होता है, वो लेफ्टिनेंट। ठीक है, लेफ्टिनेंट के इक्विवेलेंट होता है फ्लाइंग ऑफिसर एयरफोर्स में, और सब लेफ्टिनेंट होता है नेवी में। ठीक है, ये तीनों इक्विवेलेंट होते हैं। देन होते हैं हमारे, और लेफ्टिनेंट के कितने? 2 स्टार होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारे कैप्टन। कैप्टन के हो जाते हैं 3 स्टार। ठीक है, और कैप्टन के इक्विवेलेंट एयरफोर्स में होते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट, और नेवी में लेफ्टिनेंट। देन हमारे आते हैं मेजर। मेजर का जो कंधे पे जो होता है वो चेंज हो जाता है, यहाँ पे अब स्टार हट के एक अशोक स्तंभ आ जाता है। ठीक है, एनवलप। और मेजर के इक्विवेलेंट है स्क्वाड्रन लीडर, और नेवी में इक्विवेलेंट है मेजर के लेफ्टिनेंट कमांडर। देन इज लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल कौन होता है? लेफ्टिनेंट कर्नल होता है जिसके 1 स्टार और 1 अशोक स्तंभ होता है कंधे पे। ठीक है, लेफ्टिनेंट के इक्विवेलेंट कौन होता है? लेफ्टिनेंट के इक्विवेलेंट होता है हमारे विंग कमांडर, और नेवी में विंग कमांडर के इक्वल कौन होता है? कमांडर। ठीक है, देन इज कर्नल। कर्नल कौन होता है? होता है टाइगर। ठीक है, इनके क्या हो जाता है? 1 अशोक स्तंभ और 2 स्टार। ठीक है, एयरफोर्स में कर्नल के इक्वल होता है ग्रुप कैप्टन। ठीक है, पूरे ग्रुप के कैप्टन इसके इक्वलेंट होंगे, वो होंगे कर्नल के इक्वलेंट। और नेवी में होते हैं कैप्टन। ठीक है, देन इज हमारे ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर के क्या होता है? इनके 3 स्टार होते हैं और 1 अशोक स्तंभ होता है। ठीक है, यानी कि कैप्टन और मेजर के जो सारे मिला के जो जितने भी होंगे सिंबल्स, वो हमारे ब्रिगेडियर के लगते हैं। ठीक है, और ब्रिगेडियर के इक्विवेलेंट एयरफोर्स में होते हैं एयर कॉमडोर। ठीक है, और नेवी में होते हैं ओनली कॉमडोर। फिर हमारे आते हैं मेजर जनरल। मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल में कंफ्यूजन होती है। मेजर जनरल पहले आते हैं, देन वो लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं। जो लेफ्टिनेंट जनरल अभी जो थे पांडे, मनोज पांडे, वो ही बनेंगे जनरल। ठीक है, बन गए वैसे कल से वो, पर वो पहले लेफ्टिनेंट जनरल थे। तो यहाँ कंफ्यूजन होती है कि पहले मेजर आते हैं, इनका जो कंधे पे जो फॉर्मेशन है वो भी चेंज हो जाता है। तो इनके अब नया इंट्रोड्यूस हो जाता है एक स्वॉर्ड, ऐसे क्रॉस्ड, 1 स्टार। ठीक है, और उसमें भी ये क्रिसेंट रेड से बॉर्डर होगा। ठीक है, मेजर जनरल के इक्वलेंट एयरफोर्स में होते हैं एयर वाइस मार्शल। ठीक है, और नेवी में होते हैं रियर एडमिरल। देन इज हमारे लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल के क्या होता है? 1 अशोक स्तंभ होता है और 1 क्रॉस स्वॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, और ये किसके इक्विवेलेंट होता है? ये एयर मार्शल के इक्विवेलेंट होता है, और नेवी में वाइस एडमिरल के। देन इज हमारे जनरल, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी होते हैं जनरल। ये कौन होते हैं? जिनके 1 अशोक स्तंभ, 1 स्टार और 1 क्रॉस स्वॉर्ड। ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट होते हैं? एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल के, और नेवी में किसके इक्वल होते हैं? एडमिरल के। ठीक है, एडमिरल, एयर चीफ मार्शल, ये मैंने तीनों पढ़ाए हैं अभी। ठीक है, यहाँ के कौन है? यहाँ के हैं चौधरी, ये पांडे, मनोज पांडे। ठीक है, और एडमिरल है हरि कुमार। ठीक है,
देन इज हमारे फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल सबको नहीं मिलता है। फील्ड मार्शल वो होता है जिसने कोई एक वॉर के, जब वॉर हो रहा हो तब वो जनरल रहे, तो वही फील्ड मार्शल बनते हैं, ठीक है। सेम केस होता है मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, जो वॉर के ड्यूरिंग जो एयर चीफ मार्शल होते हैं उनको प्रमोशन करके मार्शल ऑफ द एयरफोर्स बना दिया जाता है। और ऐसे ही नेवी में भी होता है एडमिरल ऑफ द फ्लीट। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश का जो आज का फर्स्ट वर्ड है हमारा वो है एनिग्मा, ठीक है। एनिग्मा का मतलब होता है मिस्ट्री, रिडल या पजल, ठीक है। मिस्ट्री, रिडल या पजल का मतलब होता है एनिग्मा, यानी कि कंफ्यूजन। तो इसका जो सेंटेंस बन जाएगा वो होगा बर्मुडा ट्रायंगल इज एन एनिग्मा, ठीक है। बर्मुडा ट्रायंगल एक एनिग्मा यानी कि वो मिस्ट्री है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लिम्पिड। लिम्पिड का मतलब होता है क्लियर और ट्रांसपेरेंट, यानी कि एकदम पक्का, क्लियर और ट्रांसपेरेंट, एकदम पक्का है, दृढ़, ठीक है। लिम्पिड का मतलब क्लियर या ट्रांसपेरेंट। तो इसका जो सेंटेंस हो जाएगा आई हैव लिम्पिड गोल टू जॉइन डिफेंस। मेरा एकदम क्लियर गोल है डिफेंस ज्वाइन करने का, ठीक है। आगे लिम्पिड का मतलब समझ। नेक्स्ट है कॉम्प्लासेंट। कॉम्प्लासेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड या फिर सेल्फ फुलफिल्ड या फिर कंटेंटेड, यानी कि कॉम्प्लासेंट का मतलब क्या हुआ कि जो बंदा सेटिस्फाइड हो, ठीक है। इसका जो सेंटेंस बनेगा आई एम complacent with my marks, ठीक है। मैं अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड हूँ, ओके। नेक्स्ट है हमारा एक फ्रेज। फ्रेज क्या है? एट लॉगर हेड। एट लॉगर हेड का मतलब होता है इन स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट। अगर आप किसी से स्ट्रॉन्गली डिसएग्री करते हो तो आप उसको बोलोगे एट लॉगर हेड्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा इंडिया इज इन एट लॉगरहेड विथ चाइना, ठीक है। इंडिया जो है स्ट्रॉन्ग लॉगरहेड मतलब स्ट्रॉन्गली डिसएग्री करता है जो पॉलिसीज हैं चाइना की, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ रूल्स। पहला जो रूल है वो ये है कि डू नॉट यूज डबल कंपैरेटिव डिग्री टुगेदर इन वन सेंटेंस, कि एक ही सेंटेंस में आप दो बार कंपेयर नहीं करोगे, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल होगा मोहित इज मोर वाइजर देन प्रवीण। देखो इसमें क्या हुआ, मोर भी आया और देन भी आया, ठीक है। तो ये सेंटेंस गलत। इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? इसका करेक्ट सेंटेंस होगा मोहित इज वाइजर देन प्रवीण, ठीक है। इसमें एक ही कंपैरिजन आया तो ये करेक्ट है। आप एक ही सेंटेंस में दो बार कंपेयर नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो रूल है वो ये कहता है कि कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में मतलब पता है आपको? मान लो कि ये कंपैरेटिव है और ये सुपरलेटिव है। इसमें क्या होगा कि आप कंपेयर करोगे किसी से, यानी कि दो मान लो कि ए एंड बी हैं, तो आप ए एंड बी को कंपेयर करोगे,
बट इसमें क्या होता है कि इसमें खाली एक जना होता है, तो आप इसी को जैसे कि बेटर एक को यूज करना है कि आई एम द मोस्ट बेटर पर्सन फॉर दिस जॉब, ठीक है। तो इसके क्या हो जाएगा, इसमें क्या समझे आप कि किसी से कंपेयर नहीं होगा, बस आप खुद ही सुपरलेटिव उसमें जा रहे हो, ठीक है, कि मतलब आप ही खुद ही कोई सुपीरियर मान रहे हो। और इसमें क्या होगा कि इसमें आप दो को कंपेयर करोगे, आप ए मतलब कि ए बी से अच्छा है या ए बी से बुरा है, ठीक है। ये होता है कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। इस पे रूल क्या कहता है, इस पे रूल ये कहता है कि कंपेरेटिव डिग्री प्लस एंड प्लस लेस या मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। यानी कि कंपेरेटिव डिग्री के साथ एंड आएगा और लेस और या फिर मोर और पॉजिटिव डिग्री आएगी। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा कंपेरेटिव वाले का, कि प्रवीण इज वीकर एंड लेस इंटेलिजेंट देन मोहित, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या है, वीकर, ठीक है, देन कंपेरेटिव, ठीक है। अब देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, प्रियंका इज द टॉलेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड, ठीक। अब इसमें क्या समझने को मिल रहा है, इसमें देखो प्रवीण को कंपेयर किया जा रहा है मोहित से, तो ये क्या कौन सा कंपेरेटिव डिग्री में आ गया, और इसमें पॉजिटिव डिग्री यूज होगी, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि खाली प्रियंका की बात हो रही है, किसी से कंपेयर नहीं किया जा रहा, तो इसमें सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रही है। मतलब समझ, इसमें सुपरलेटिव टॉलेस्ट से आगे कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये रूल यही है, सिंपल सा है। नेक्स्ट आज हम पढ़ लेते हैं पॉलिटी का एक टॉपिक जो है हमारे मिस्टर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इकोनो कहाँ लिखा है कि भाई अटॉर्नी जनरल होना चाहिए, ये लिखा है आर्टिकल 76 में। ये कौन होते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, ठीक है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, आर्टिकल 76 में इनका जिक्र किया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इनको अपॉइंट कौन करते हैं, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। रेजिग्नेशन कौन लेता है, प्रेसिडेंट। एंड ओथ भी कौन लेता है, प्रेसिडेंट। ओके समझ। इनका जो टेन्योर होता है फिक्स नहीं होता, कितने भी साल काम करें, ठीक है। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से डील करते हैं, ठीक है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं अटॉर्नी जनरल, अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। रेजिग्नेशन कौन लेता है, प्रेसिडेंट लेते हैं। ओथ कौन लेता है इनकी, वो भी प्रेसिडेंट लेते हैं। और टेन्योर जो इनका वो फिक्स नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनकी क्वालिफिकेशन। इनकी क्वालिफिकेशन जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, ठीक है, उनके बराबर ही होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या क्या होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या होती हैं कि वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ओके। फिर थी तीन में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तीन क्या क्या कंडीशन है, जज रहे हैं वो हाई कोर्ट के,
फॉर 5 years, 5 साल के लिए जज रहे हो, या फिर हो रहे हो 10 साल के लिए एडवोकेट हाई कोर्ट में, या फिर क्या कि प्रेसिडेंट की नज़र में एक डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट हो। डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। आगे समझ, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, हाई कोर्ट के जज रहे हो या तो वो 5 साल, या फिर वो 10 साल एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट के, या फिर वो डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट रहे हो प्रेसिडेंट की नज़र में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ 2 इम्पॉर्टेंट चीजें हैं नोट। क्या है कि कोई मिनिमम एज नहीं है इनकी कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा कि कितने साल के, इतनी साल एज होने के बाद ही अटॉर्नी जनरल बनेंगे। ठीक है, और एक पॉइंट और क्या है एक्सेप्शन इनका, कि ये प्राइवेट प्रैक्टिस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट प्रैक्टिस भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट सर्वेंट तो होते नहीं है। ये आगे बताता हूँ मैं। देखो इनके क्या है, इनके सी इनके रोल ऑफ अटॉर्नी जनरल। पहला जो रूल है इनका कि ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इनके लीगल क्लाइंट है, लीगल क्लाइंट ऑफ अटॉर्नी जनरल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनका कोई भी लीगल केस होगा तो वो अटॉर्नी जनरल ही वो केस हैंडल करेंगे। ठीक है, मतलब कि वो रिप्रेजेंट करेंगे इन सुप्रीम कोर्ट। अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देन ऑलवेज स्टैंड्स फॉर यूनियन गवर्नमेंट इन हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी कोई केस होगा तो भी अटॉर्नी जनरल ही लड़ेंगे। कहाँ लिखा है, ये लिखा है आर्टिकल 143। ठीक है, जो थर्ड रोल है वो है तीनों रोल। मान लो कि एक ही चीज है। क्या है तीनों रोल? तीनों रोल ये है कि अगर कोई भी लीगल केस होगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो जो अटॉर्नी जनरल होंगे हमारे, वही रिप्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यूनियन गवर्नमेंट को। कहाँ पे? हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो अटॉर्नी जनरल हमारे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो उनके लीगल होगा। मान लो कि अटॉर्नी जनरल एक जज है और उनके जो परमानेंट जो जो क्लाइंट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आया समझ? देन अटॉर्नी जनरल बोल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में।
पार्लियामेंट में कोई काम चल रहा है, मान लो कि लॉ बन रही है, तो उसमें वो अटॉर्नी जनरल बोल सकते हैं और पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। बट एक्सेप्शन क्या है, वोट नहीं डाल सकते वो। पार्लियामेंट में अगर मान लो कि कोई मेजोरिटी के लिए वोटिंग हो रही है, तो जो अटॉर्नी जनरल होंगे वो वोट नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, बस वो बोल सकते हैं और पार्ट ले सकते हैं उसमें। ठीक है, अब देख लेते हैं इनकी सैलरी। सैलरी होती है इनकी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितनी, और क्या होता है, और जो सारी प्रिविलेजेस हैं और जो सारी पावर्स हैं जो एक एमपी को मिलती हैं, वो अटॉर्नी जनरल को भी मिलती है। ठीक है, फिर ये क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं माने जाते। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछा जाएगा कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं कि नहीं, तो वो नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी परफॉर्म कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हुआ। गवर्नमेंट सर्वेंट बस एक गवर्नमेंट सर्विस ही करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा वो। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, वोटिंग एक्सेप्शन है। ओके, आ गया ये अटॉर्नी जनरल, हो गया क्लियर। तो हमने अभी तक तीन इम्पोर्टेंट कर लिए हैं, तीन इम्पोर्टेंट मेंबर्स कर लिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन कौन कर लिए? प्रेसिडेंट कर लिए हमने, वाइस प्रेसिडेंट, देन मैंने कर लिए हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और आज हमने कर लिया था, आज हमने क्या किया, आज हमने किया है अटॉर्नी जनरल। एक और हमने कर लिया था जो था सीएजी, सीएजी भी कर लिया हमने। तो हमने इम्पोर्टेंट जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो हमने कर लिए हैं। आगे भी और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, तो ये सब मैंने कवर कर लिए हैं। जो अभी तक जो 7 दिन की क्लास हुई है उनमें ये सब कवर हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।